नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश सिंह। आज हम जिस प्रदेश की चर्चा करने जा रहे हैं वो केवल एक राज्य नहीं बल्कि भारत की आत्मा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भारत में कोई भी बड़ी घटना हो, चाहे वो राजनीति से जुड़ी हो, संस्कृति से या फिर सामाजिक बदलाव से, उसकी गूंज सबसे पहले और सबसे तेज इसी धरती से सुनाई देती है। ये वही भूमि है जहां श्री राम ने अवतार लिया, जहां श्री कृष्ण ने लीलाएं रची, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान का मार्ग मिला। कबीर की वाणी, महावीर का त्याग, गंगा यमुना की पवित्र धारा और काशी की शिव परंपरा सब इसी एक प्रदेश में समाहित है। यही वो मिट्टी है जिसने रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे और न जाने कितने क्रांतिकारियों को जन्म दिया। यही प्रदेश देश को सबसे अधिक प्रधानमंत्री देने वाला राज्य भी रहा है। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ और वाराणसी से होकर गुजरता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। भौगोलिक और ऐतिहासिक परिचय। भारत के उत्तर मध्य भाग में स्थित उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य और क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ये प्रदेश जितना आधुनिक भारत की धड़कन है, उतना ही प्राचीन इतिहास का सजीव दस्तावेज भी है। उत्तर वैदिक काल में इसे मध्य देश या ब्रह्म ऋषि देश कहा जाता था। यहीं पर भारद्वाज, गौतम, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र और वाल्मीकि जैसे महान ऋषियों ने तपस्या की। वैदिक ग्रंथों की रचना, यज्ञ परंपराएं और दर्शन सबका केंद्र यही क्षेत्र रहा। भारत के दो महान महाकाव्य रामायण और महाभारत की कथाएं इसी भूमि पर घटित होती हैं। अयोध्या, हस्तिनापुर, मथुरा ये केवल नगर नहीं बल्कि भारतीय चेतना के स्तंभ हैं। प्रागैतिहासिक और पुरातात्विक काल। उत्तर प्रदेश का इतिहास लगभग 4000 से 5000 वर्ष पुराना माना जाता है। पुरातात्विक खोजों ने इस प्रदेश की प्रागैतिहासिक सभ्यता पर नई रोशनी डाली है। प्रतापगढ़ से प्राप्त मानव खोपड़ी के अवशेष लगभग 10,000 ईसा पूर्व के हैं। बेल्हा घाट प्रयागराज, सोनभद्र, सिंगरौली घाटी और चकिया से पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले। लहुरादेव कबीर नगर से 8000 से 9000 ईसा पूर्व के चावल मिले, जो भारत में कृषि के प्रारंभिक प्रमाण हैं। नवपाषाण काल के औजार मिर्जापुर, सोनभद्र और बुंदेलखंड क्षेत्र से प्राप्त हुए, जबकि ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रमाण मेरठ और सहारनपुर में मिले। हड़प्पा और वैदिक प्रभाव। उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। आलमगीरपुर गंगा यमुना दोआब का पहला स्थल था जहां सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। इसके अलावा मेरठ, सहारनपुर, मथुरा, कन्नौज, वाराणसी, बुलंदशहर, प्रयागराज और बलिया जैसे क्षेत्रों से भी हड़प्पा काल के प्रमाण सामने आए। वैदिक साहित्य गंगा के मैदानों की समृद्धि का वर्णन करता है, वहीं महाभारत की पूरी कथा हस्तिनापुर के इर्द गिर्द घूमती है। महाजनपद, बुद्ध और प्राचीन साम्राज्य। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते उत्तर भारत में 16 महाजनपद उभर चुके थे। इनमें से 8 महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित थे: कुरु, पांचाल, काशी, कोशल, शूरसेन, वत्स, चेदी और मल्ल। इसी काल में भगवान बुद्ध का आगमन हुआ। सारनाथ में दिया गया उनका पहला उपदेश उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का केंद्र बना देता है। मौर्य, कुषाण, गुप्त और वर्धन वंश के शासनकाल में ये क्षेत्र राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से चरम पर रहा। अशोक के समय बौद्ध स्तूपों का निर्माण, कुषाण काल में मथुरा कला का उत्कर्ष, गुप्त काल में हिंदू कला और विज्ञान का स्वर्ण युग। मध्यकालीन सत्ता संघर्ष। हर्षवर्धन के बाद कन्नौज को लेकर त्रिकोणीय संघर्ष हुआ: गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट साम्राज्य के बीच। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ। दासवंश, खिलजी, तुगलक, शर्की और लोदी वंशों ने उत्तर प्रदेश पर शासन किया। जौनपुर शर्की काल में विद्या और स्थापत्य का केंद्र बना, जबकि आगरा लोदी काल में उभरा। मुगल युग और सांस्कृतिक संगम। 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के काल में उत्तर प्रदेश सत्ता का केंद्र रहा। फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला, ताजमहल, इन सब ने उत्तर प्रदेश को विश्व मानचित्र पर अमर कर दिया। इसी दौर में गंगा जमुनी तहजीब का जन्म हुआ, जहां कला, संगीत, साहित्य और धर्म एक दूसरे में घुलते चले गए। आधुनिक काल और स्वतंत्रता आंदोलन। 1707 के बाद मुगल सत्ता कमजोर हुई और अवध, रुहेलखंड जैसे क्षेत्र उभरे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित किया। 1857 की क्रांति की चिंगारी मेरठ से उठी, जिसने पूरे देश को हिला दिया।
रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, नाना साहब सब उत्तर प्रदेश की पहचान बने। 20वीं शताब्दी में ये प्रदेश राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बना। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय जैसे नेता यहीं से उभरे। उत्तर प्रदेश का गठन 1947 के बाद यूनाइटेड प्रोविंसेस को 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से उत्तर प्रदेश नाम मिला। 2000 में उत्तरांचल बाद में उत्तराखंड को अलग राज्य बनाया गया। निष्कर्ष: उत्तर प्रदेश केवल इतिहास नहीं, ये संघर्ष है, संस्कृति है, सत्ता है और साधना भी। ये प्रदेश अतीत की गौरव गाथा भी है और भविष्य की दिशा भी तय करता है। अगर आपको उत्तर प्रदेश के इतिहास से जुड़े कोई अनकहे किस्से पता हों तो कमेंट में जरूर साझा करें। जय हिंद।